क्षमा करें, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन बोलना ज़रूरी है और आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचानी ज़रूरी है। इसलिए मैं तकलीफ़ के बावजूद आप लोगों के बीच हूं और उन बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो लोकतंत्र से जो समस्याएं हैं नरेंद्र मोदी को उसे दूर करने के लिए पहले तो उन्होंने लोकतंत्र के चारों पांवों को, लोकतंत्र के 4 चौपाए हैं, 4 पांव हैं, या यूं कह सकते हैं कि लोकतंत्र 4 खंभों पर खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने 1 बाय 1 चारों खंभों को ध्वस्त करने की, गिराने की कोशिश की और गिरा भी दिया। लोकतंत्र के 4 पाए कौन हैं आप जानते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा, ये हमारे समझ से बहुत छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता था कि लोकतंत्र के 4 पाए कौन हैं। जैसे लोकतंत्र का सबसे मजबूत और पहला पाया है मीडिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला काम किया मीडिया को खरीदने का, और जिनके यहाँ नौकरी करते हैं नरेंद्र मोदी, जिनके चौकीदार हैं नरेंद्र मोदी, जिनके ड्योढ़ीदार हैं नरेंद्र मोदी, जिनके मालिक हैं एक तरह से, वो भी आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि हिस्सेदारी तो वैसे ही है देखने के लिए। दुनिया के देखने में अडानी मालिक है, लेकिन सच में तो नरेंद्र मोदी मालिक है, अडानी तो एजेंट है, अगर इस तरह से देखा जाए। तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मीडिया को ध्वस्त किया, डराया, धमकाया, परेशान किया और खरीदा। कुछ को सिर्फ लालच देकर, कुछ को सिर्फ कमीशन देकर, कुछ को यूं समझ लीजिए कि उसके पूरे लाइव को खरीद करके, कुछ तो संस्थानों को ही सीधे खरीद लिया। आपको पता होगा कि मैक्सिमम चैनल अंबानी के हैं, और अंबानी मोदी के क्या लगते हैं आप जानते हैं, मालिक। एक चैनल बचा था एनडीटीवी, उसे उन्होंने अडानी से खरीदवा लिया। अब एक आध चैनल कोई बचा हो तो मुझे तो पता नहीं फिलहाल। तो मीडिया को पहला जो खंभा था लोकतंत्र के बिल्डिंग को, लोकतंत्र की छत को संभालने वाला मीडिया, वो ध्वस्त हो गया। पहले वो सुपारी मीडिया बना, माफ कीजिएगा, पहले वो गोदी मीडिया बना, फिर वो सुपारी मीडिया बना, और अब तो वो डाबर मीडिया बन गया है। लोकसभा, राज्यसभा को कवर करने वाला संसद टीवी भी डाबर मीडिया बन चुका है, और यही सत्य है और यही सामने दिख रहा है। आपने संसद में देखा राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ और नरेंद्र मोदी के साथ जो व्यवहार हुआ, दोनों ने संसद टीवी को, मैं नहीं समझता कि डाबर मीडिया से भी कुछ नीचे के शब्द हों तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसका स्तर इतना गिर गया। तो पहला चौपाया, पहला पाया जो लोकतंत्र को थामे रखता था मीडिया, नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया। आपने देखा, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया जान रही है, और पूरी दुनिया उंगली भी उठा रही है, और पूरी दुनिया कह भी रही है
पूरी दुनिया बता रही है, पूरी दुनिया प्रमाणित कर रही है, हम लोग तो कर ही रहे हैं। भक्तों की बात अलग है। तो एक पाया गिर गया, दूसरा पाया था लोकतंत्र को संभालने वाला, वो है कार्यपालिका, जो कार्य करती है, सिस्टम को चलाती है, सिस्टम को बनाती है, सिस्टम को आगे ले जाती है। सिस्टम, पूरा सिस्टम, यानी जो सरकार को चलाने वाला सिस्टम है, देश को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, वो सब कार्यपालिका में आता है। जो संसद से बने कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अदालतों द्वारा प्रतिपादित कानूनों का अनुपालन करवाता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं, आप जानते हैं। और उस कार्यपालिका को टके टके में बेच दिया, टके टके में खरीद लिया, टके के बराबर करके छोड़ दिया। उदाहरण संजय मिश्रा, उदाहरण पूरी ब्यूरो लॉबी, उदाहरण जो पसंदीदा थे, जो पक्ष में काम किए, जो समर्थन में काम किए, उसका प्रमोशन, उदाहरण जो विरोध किए, जो सच बोलने की कोशिश किए, उसे जेल में डाल दिया गया। गुजरात से लेकर के हर जगह आपको ये उदाहरण मिल जाएगा। अब कौन ब्यूरोक्रेसी है, कौन सिस्टम है, कौन अब इतना बड़ा रिस्क लेगा कि अपने बाल बच्चों को छोड़ करके जेल जाए? कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा जो नरेंद्र मोदी से पंगा ले, बिल्ली के गले में घंटी बांधे? इसलिए कार्यपालिका भी खत्म हो गई। एक और दो खंभे गिर गए, बिल्डिंग तो पहले ही गिर गई, यानी लोकतंत्र को तो पहले ही गिर गया। अब एक तरफ को टेढ़ा लोकतंत्र चलने की कोशिश कर रहा था, उसका एक खंभा संसद है, और सबसे अगर चकनाचूर कहीं हुआ है, सबसे ज्यादा तोड़फोड़ कहीं हुई है, सबसे ज्यादा गंदगी कहीं फैली है, सबसे ज्यादा संसदीय चौपाया नाले में, गंदे नाले में बह गया है, तो वो है संसदीय चौपाया, यानी विधायिका। ठीक है, मीडिया, कार्यपालिका और विधायिका। अब अगर ये तीनों, मतलब संसद अब इस तरह से काम कर रही है कि जैसे चौक चौराहे पर 4 बच्चे, 4 आदमी, 4 लोग बैठ करके जो चाहें, जो उसमें मजबूत रहता है, जो जबर रहता है, जिसके साथ सिस्टम होता है, जिसके साथ 2-4 लोग रहते हैं, वो जो चाहे मनमानी करता है। चौक चौराहे से भी घटिया तरीके से संसद को चलाया गया, और ये आपने देखा, उदाहरण सामने है, जहां नरेंद्र मोदी को 2 घंटे आपने सुना। अब उसे संसद कहना भी हम समझते हैं इस परंपरा का अपमान है। कौन सी भाषा और क्या कहना चाहिए इस पर मैं नहीं जाऊंगा और ना ही कुछ मैं बोलूंगा, लेकिन संसद संसद नहीं रहा, यानी विधायिका विधायिका नहीं रही। यानी चाहे वो राज्य सरकारें हों, यानी विधायक हों, चाहे केंद्र सरकार हो, एमपी हों, एमएलए हों, राज्यसभा के एमपी हों, सबको आपने
घटिया से घटिया स्तर तक बातें करते देखा। और जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के वीडियो को देख करके, महिलाओं के बलात्कार को देख करके ठहाके लगा सकते हैं, तो उसे संसद कहना मैं नहीं समझता कि सही होगा। आप चाहे जो भी कहते हो, सोचते हो, लेकिन राह चलता टपोरी भी कहीं किसी इस तरह की घटना को देख करके सहम जाता है, खड़ा हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है। लेकिन इस आदमी की बेशर्मी, इस आदमी की बेहयाई संसद में खुलेआम दिखी, ठहाके लगाते हुए। इसके बाद कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए बचता है कि विधायिका अभी कार्यरत है, बची हुई है? नहीं। नरेंद्र मोदी अगर 2 घंटे ना भी बोले होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी अगर मणिपुर पर मुंह नहीं खोले होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेहयाई भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के संसद में आने पर मोदी मोदी के नारे लगाकर किया, और जो बेहयाई नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्यों के बीच ठहाके लगाकर हंसते रहे, वो पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत की संसदीय परंपरा को गटर में डाल दिया। एक शब्द बोल करके सांत्वना का उतना ही काफी था। जो वहां मारे गए, जिनके घर जले, जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिन्हें पब्लिक में नंगा किया करके घुमाया गया, बेशर्म आदमी उस पे 2 शब्द बोल देता, कम से कम उन्हें श्रद्धांजलि तो दे देता। वो नहीं कर सका और नहीं किया। कोई दर्द इस आदमी में नहीं है अपने एक देश के, एक स्टेट को बिखरने का, जलने का, 2 टुकड़े होने का। राहुल गांधी के कथनानुसार भारत की हत्या के बाद भी अगर भारत का प्रधानमंत्री बेहयाई से संसद में हंसता है, तो मैं नहीं समझता कि संसद में बैठे सारे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर उस समय आवाज नहीं उठा सके, उस समय उसे याद नहीं दिला सके कि किस बात पे हंस रहा है बेशरम, वो ठहाके लगाने की जगह नहीं थी। मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होता तो वो इस्तीफा नहीं देता। मैं नहीं समझता कि कम से कम शर्म तो करता। मैं नहीं समझता कि कम से कम उन्हें श्रद्धांजलि तो देता। मैं नहीं समझता कि कम से कम ऐसे 2 बोल तो बोलता जो उनके घावों पर मरहम लगाता। यह आदमी बेहयाई से ठहाके लगाता है। दुनिया भर का 2 घंटे का ब्ला 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 और कुछ भी नहीं। और उस संसद को, उस संसदीय खंभे को आप खड़ा हुआ मानते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमसे, आपसे, इस देश से बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई होगा। यानी विधायिका भी गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है, यानी तीनों पाए टूट चुके हैं। बचा क्या है? बचा है तो एक खंभे पर
भारत का लोकतंत्र आज खड़ा है, और वो है न्यायपालिका। और मात्र कुछ लोगों को, बहुत से लोग बिक गए, बहुत से लोग बेशर्म हो गए, बहुत से लोगों ने न्यायपालिका के मर्यादाओं को तोड़ा, न्यायपालिका की सीमाओं को तोड़ा, न्यायपालिका को शर्मसार किया, कानून की उस देवी का अपमान किया जिसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, भारत मां का अपमान किया, या उन 140 करोड़ भारतवासियों के विश्वास के साथ धोखा किया। न्यायपालिका में यह भी हुआ, लेकिन न्यायपालिका ही वही एक खंभा बचा है जिस पर लोकतंत्र की बिल्डिंग टेढ़ी होकर के अटकी हुई है। अभी तक अगर सीधे शब्दों में कहें तो पूरा देश आकर के लोकतंत्र के घर को, लोकतंत्र की छत को, जो चौपाई पर खड़ा था, उसे टेढ़ा गिरा हुआ मात्र सुप्रीम कोर्ट के खंभे पर अटका हुआ दिख रहा है। और बड़ी उम्मीद है लोगों को कि शायद वहां से उसे कुछ मिलेगा, या देश बच जाएगा, देश गुलाम नहीं होगा, देश बिकेगा नहीं, देश को नरेंद्र मोदी खत्म नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, बर्बाद नहीं कर पाएंगे, जला नहीं पाएंगे। शायद सुप्रीम कोर्ट देश को बचा लेगा, भारत की इज्जत को, मर्यादा को, अस्मिता को बचा लेगा। और उसमें भी एक आदमी के चलते, एकमात्र एक जज के चलते, और वो नाम है चंद्रचूड़। लोकतंत्र का बस एक, ये समझ लीजिए कि पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है, चौथा खंभा विधायिका भी बिखर चुका है, जर्जर हो चुका है, सारे सीमेंट सब कुछ पिलपिला होकर के, पिघल करके गिर गए हैं। एकाध कोई उस पिलर में जो लगा हुआ है, एकाध कोई मेटल का रॉड कह सकते हैं, जिसके बल पे लोकतंत्र टिका हुआ है, जैसे चंद्रचूड़ के नाते। लेकिन ये बेरहम सरकार, ये बेशरम सरकार उसे भी खत्म करना चाहती है, उसे भी तोड़ना चाहती है, यानी चंद्रचूड़ को भी मिटाना चाहती है।